माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि x बराबर a प्लस 1/a, y इक्वल टू a माइनस 1/a। तो बताइए x पे पावर 4 y पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो एक प्रोसेस से और या तो एक हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कोई नंबर को मान करके। तो हम यहाँ पर सबसे आसान जो पड़ेगा वो हीट एंड ट्रायल मेथड पड़ेगा, जो कि क्या है कि मान लेते हैं कि x जो बराबर है a प्लस 1/a का। तो हम लोग यहाँ पर a का मान कुछ रख देते हैं, जैसे कि सबसे आसान मान जो रखना होगा वो 1 रखते हैं। कि मान लेते हैं a जो है 1 है, तो x का मान कितना निकला, तो 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 और 1 जो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर y का मान निकालना हो तो 1 प्लस माइनस 1/1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी हम समझ गए कि x का मान हो गया 2 जबकि y का मान हो गया 0। तो अब जो पूछ रहा है वहाँ पर इसका मान पुट कर देते हैं। तो देखते हैं पुट करके क्या आएगा। तो पहला है x पे पावर 4 यानी 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, और ये 0 पे पावर 4 माइनस 2 इंटू, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिए ना, 2 पे पावर 4 और फिर यहाँ पर क्या होगा 2 पे पावर 2 इंटू 0 पे पावर 2। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा केवल ये, और 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 16। ये सबसे आसान तरीका इसको बनाने का है। और अगर प्रोसेस पे जाते हैं कि नहीं प्रोसेस पे बनाना है, तो प्रोसेस पे कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है x पे पावर 4 y पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये देख के समझ आ रहा है कि ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर x का मान अगर रखते हैं तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और इस पे पूरा पे लगा हुआ है, सॉरी यहीं तक है ये, तो ऐसा टूट जाएगा ये नहीं, इसके ऊपर पूरा पे लगा हुआ है स्क्वायर, क्योंकि ये x का मान रखे y का मान रखे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला याद है तो उसको तोड़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है कि अगर कभी भी a प्लस बी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। तो इस फॉर्मूला के तहत हम लोग बहुत ही आसानी से इसको और बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4a, के जहाँ पर तो a है लेकिन b के जहाँ पर 1/a है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बाहर में स्क्वायर है, a और a कट जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2/√6 + 2। तो जब भी कभी नीचे रूट रहता है तो हम लोग को परिमेयकरण करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 4, और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है। तो 6√6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, तो 6 में से 4 घटेगा तो नीचे बचेगा 2, और अगर हम 2 को ऊपर में कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर में,
तो यहाँ √6 - 2 और 2 कट जाएगा, यानी शुरुआत वाला को क्या निकला √6 - 2। सेम उसी प्रकार अगर 1/√7 + 1/√7 + √6 का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में √7 - √6 आएगा, जबकि 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर रूट का करेंगे तो 7 में से 6 घटे तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा √7 - √6। उसी प्रकार अगला वाला में √8 नीचे माइनस है तो इसलिए ऊपर में प्लस मिलेगा, परिमेयकरण ही कर रहे हैं। और लास्ट में बचा क्या, तो लास्ट में है 2 - 2 √2। तो क्या देख रहे हैं कि ये √6 और √6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो इसमें बच जाएगा यहाँ पर बचा क्या, तो देख रहे हैं कि ये 2 जो -2 है वो भी +2 के साथ कट जाएगा, तो √7 और √7 2 √7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो √8 है तो √8 का मान होता है 2 √2 और यहाँ भी 2 √2, ये भी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 √7। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमानों का योग क्या होगा। यानी दो संख्या मान लेते हैं एक x है और एक +y है, दोनों जोड़कर 8 दिया हुआ है, जबकि x × y 15 दिया हुआ है। तो कहता है कि उनके व्युत्क्रमान का योग क्या होगा, यानी कि 1/x + 1/y कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका एलसीएम होगा xy और ये क्रॉस होकर y + x बन जाएगा, तो x + y चाहे y + x बात वही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x + y का मान जबकि दिया हुआ है 8 और नीचे हो जाएगा 15, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8/15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख रहे हैं कि 99 होल 1/7 फिर 99 होल 2/7 ऐसे करके सीरीज़ है। तो हम लोग कभी भी ऐसा जोड़ है तो हम लोग इस जोड़ को आसान करने के लिए जो ये पूर्णांक में आगे लिखा हुआ रहता है उसको अलग जोड़ सकते हैं और इसको अलग जोड़ सकते हैं ऐसे, और बाद में आपस में दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, तो इसको इसी प्रकार बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि सब में 99 99 99 सब में जो कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं सबको अलग कर लेंगे। तो 99 कितना बार हो जाएगा जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 6 से गुना कर देते हैं। और बच क्या जाएगा ब्रैकेट में, तो 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 ... और 6/7, यही हो जाएगा। तो 99 को अगर 6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 600 में 6 कम यानी 594। और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 7 और ऊपर वाला तो सब जुट जाएगा, तो 6 5 4 3 2 1 जोड़ने पर कितना मिलेगा 21। 21 को 7 से काटेंगे तो मिलेगा 3। तो अगर 594 में 3 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा डी नंबर ऑप्शन 597। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि √3 फिर √3 फिर √3 और ... दिया हुआ। ... का मतलब ये इन्फिनाइट तक है, ... इसका मतलब इन्फिनाइट तक। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन जहाँ पर ... करते इन्फिनाइट तक रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 3। किसी भी संख्या अगर √4 है √4 है √4 है और ... इन्फिनाइट है तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 4। ऐसे बना सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन एक लिमिट तक दे दिया जाता है, जैसे कि √3 और √3, ये इन्फिनाइट तक नहीं है, 4 ही बार है, तब इसका एक फॉर्मूला होता है a⁻² 2x - 1 अब बटा में 2x। a का मतलब हो गया जो संख्या है, तो संख्या क्या है 3, और 2 मतलब हो गया नंबर, और 2x का मतलब x क्या है, तो नंबर ऑफ 3, कितना 3 दिया हुआ तो 1 2 3 4 बार, इसमें पावर 4 -1 अब बटा में 2/4, तो यानी ये हो जाएगा 3। 2/4 का मतलब होता है 16, 16 में घटेगा तो 15 और नीचे हो जाएगा 16। इसका आंसर हो जाएगा 3/15/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, वह संख्या जिसे √3 +
√2 से गुना करने पर √12 प्लस √18 प्राप्त होता है। तो वह कौन संख्या है जिसको इतना से गुना करेंगे जो इतना मिलेगा? तो मान लेते हैं संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या मान लेते हैं x है। x को अगर हम लोग √3 प्लस √2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? √12 और √18। तो यानी x बराबर ये नीचे आ जाएगा √12 प्लस √18 और नीचे में √3 प्लस √2, फिर नीचे में रूट आ गया। तो जब भी रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करते समय साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा? तो ये गुना करने पर पहले √12 अगर 3 से गुना होगा तो 12 तिया 36, फिर √12 अगर 2 से गुना होगा तो 12 दूनी 24, फिर 18 तिया 54 और फिर 18 दूनी 36 और नीचे में √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 यानी a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि √36 और √36 कट जाएगा तो बचा क्या? तो देख रहे हैं पहले प्लस वाला लिखते हैं 54 और बाकी माइनस √24, नीचे बचा नहीं। तो अगर 54 को भी तोड़ेंगे तो 54 होता है 9 छक 54, तो 9 किसका होता है? 3 का, तो 3 बाहर निकलेगा, √6 अंदर रह जाएगा। उसी प्रकार 24 को तोड़ेंगे तो 4 चौक 24, 4 किसका होता है? 2 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 24 को अगर करेंगे तो 2 √6 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 3 √6 में 2 √6 घटेगा तो ओनली बचेगा √6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 कहता है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो बताइए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका भी आराम से हम लोग 2 फार्मूला, पहला क्वेश्चन बताएं। एक और फार्मूला होता है कि अगर ax प्लस वाई का होल स्क्वायर और बीच में प्लस हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जिसके तहत आसान से हम बना सकते हैं, और नहीं तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक्स वाई निकलेगा, उसके बाद अगला में वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये बन पाएगा। लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे तो आसान पड़ेगा। जैसे कि हमको ये निकालना है तो ये हमको नहीं मालूम है तो रहने देते हैं, बट माइनस का मान दिया हुआ 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो ये दिया हुआ ओ उल्टा लिख दिए, शुरुआत वाला का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? नहीं, शुरुआत वाला का मान कहाँ दिया? सही तो लिखे थे, यानी ये हमको निकालना है, जबकि ये दिया हुआ 2 का स्क्वायर 4 और इसका मान दिया 20, 20 दूनी हो जाएगा कितना? 40, 40 उधर जाके घटेगा तो मिलेगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? तो 36 जो होता है वो 6 का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर शायद स्क्वायर ही में पूछा है, तब स्क्वायर क्यों निकालेंगे? तब इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इतना ही पूछा है तो स्क्वायर नहीं हटाएंगे तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि अगर कोई संख्या को इतना से भाग देते इतना शेष बचता है, तो इतना से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? तो हम लोग बोले थे कि लास्ट में डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है उसी से भाग दे दिया जाए, बट यहाँ पर 2 नंबर है कि अगर भाग दे रहा है तो एक बार बच रहा है 21 और एक बार बच रहा है 28, तो यही दोनों को अगर जोड़ दें तो ये जोड़ने पर मिलेगा कितना? 49, और 49 को 33 से भाग दे दे तो शेषफल कितना बचेगा? तो 33 से कम 33 16 शेष बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम संख्या को 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो 33 का टेबल से वो कट रहा है, उसके बाद 21 बच रहा है, फिर अगला बार भी जब 33 से डिवाइड कर रहे हैं तब जाकर 28 बच रहा है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे भी तो जोड़ने पर भी तो पहले दोनों जो कट रहा है वो 33 से कटेगा ही, बचेगा बाद में 21 और 28 ही, तो दोनों को जोड़ करके बचेगा 49, 49 को 33 से भाग दिए तो आंसर हो जाएगा 16।
अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है। तो मान लेते हैं दो संख्या का योगफल क्या दिया हुआ 84। अच्छा, ये एचसीएफ एलसीएम में है, उनका एचसीएफ है 12, यानी दो संख्या का मतलब एचसीएफ एलसीएम हम लोग क्या मानते हैं, एक्स ए और एक्स बी, जो कि 84 दिया हुआ है, और इसका एचसीएफ यानी कि एक्स, दोनों का कॉमन मल्टीपल यानी एक्स दिया हुआ 12। तो बोल रहा है कितना युग्म बनेगा। तो अगर हम लोग एक्स का मान कॉमन रख के ए प्लस बी का मान निकाल लें तो 84/12 यानी कि 7। अब 7 को तोड़ेंगे कैसी संख्याओं में, तो को प्राइम में। तो 7 हम तोड़ सकते हैं 1 + 6, दूसरा तोड़ सकते हैं 2 + 5, और तीसरा तोड़ सकते हैं 3 + 4। यही 3 जोड़ा बनेगा और इससे ज़्यादा जोड़ा नहीं बन सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, √2 का मान दिया हुआ 1.4142 और कह रहा है कि बताइए 7/3 + √2 क्या होगा। तो अगर इसका हम लोग परिमयकरण करते हैं तो 7×21 और 7 दूनी सॉरी कट दिए तो नहीं गुना होगा, और यहाँ नीचे में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। तो अगर हम लोग दोनों में कॉमन लेके घटा दें तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो 3 - √2 और बटा में 7 कट गया, तो बचा क्या अब, तो बचा 3 - √2, और यहाँ पर 3 - √2 का मान दिया 1.4142। तो माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 8, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से जाए तो 8, और फिर जाके यहाँ बचेगा कितना, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1.5858। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए सटीक बैठ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.58। वैसा ऑप्शन में कोई है नहीं, लेकिन अप्रॉक्स में फिर अगर लास्ट संख्या को रोटेट करेंगे तो 1.58, फिर 5 था तो 5 रोटेट होकर 9 बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला क्षेत्र घेरता है। यदि उस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि पहले एक तार से बनाया गया था वर्ग ऐसा, और यही तार से फिर क्या बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया। तो दोनों का क्या बराबर होगा, तो दोनों का साइड का लंबाई बराबर होगा, जिसको परिमाप कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 121 दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर, यानी इसका भुजा निकल गया 11, क्योंकि 121 किसका स्क्वायर 11 का, तो 11 11 11 11, इसका परिमाप हो गया 11 चौक 44, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 44 हो गया। और एक वृत्त का परिमाप होता है 2πr, 22 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये, तो r का मान निकला 7। जब r का मान 7 आ गया तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7, और ये हो जाएगा 7 × 7, 7 7 कट गया तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। समझ आ गया होगा। इसके बाद 12 नंबर में कहता है कि यदि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल जो कि 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो कहता है यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरा भर जाएगी। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। इसको दो टाइप से बनाया जा सकता है। एक 1/40 भर रहा है जबकि 1/60 माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 120,
3 में से 2 एलसीएम आएगा तो घटेगा 1/120, यानी 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। आंसर घंटा में तो 2 घंटा आंसर होगा। यानी कि एक भरने वाला एक खाली करने वाला तो आपस में माइनस कर दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 में कहता है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर के 50 मिनट में पूरा करते हैं, तो सी अकेला कितना समय पूरा करेगा। तो एक बार देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों का मान दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के 30, और फिर ए प्लस बी दिया हुआ है 50। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सी कितना में करेगा तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 1/30 माइनस 1/50। हमेशा काम वाला में उल्टा करके माइनस करते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 150, यानी 5 में से 3 घटेगा तो 2, और 2/150 का मतलब हुआ 75। इसका मतलब 75 मिनट में सी अकेला काम कर सकता है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पी किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, क्यू उसी कार्य का 40% भाग 15 दिन में, आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में, और एस उसी कार्य का 1/6 भाग 7 दिन में। तो बोल रहा है कि सबसे पहले उस काम को कौन करेगा। तो देख लेते हैं पूरा काम, क्योंकि जब तक सबको पूरा नहीं काम करवाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कौन कितना समय ले रहा है। तो पी के बारे में बोला गया 1/4 अगर 10 तो पूरा गोटा काम यानी एक करने में कितना लेगा 40, 4 से गुना हो गया। क्यू उसी प्रकार से 40% का मतलब वो 40/100, और 40/100 को अगर काटेंगे तो 2/5, यानी कि 2/5 काम करने में क्यू कितना समय लगा रहा है 15। तो पूरा काम करने में 15 5 75/2, 75/2 का मतलब यानी पूरा काम करने में 75/2 का मतलब होता है 37.5, यानी क्यू कितना समय में करेगा तो 37.5 में। उसी प्रकार हम लोग आगे निकालते हैं। अगला दिया हुआ आर के बारे में, आर जो है 1/3 काम 13 दिन में, तो पूरा काम 13 तिया 39 दिन में। उसी प्रकार लास्ट में एस 1/6 काम 7 दिन में, तो इसको भी अगर पूरा काम कराएंगे तो 6 7 42। तो कहता है कि सबसे पहले कौन करेगा, तो सबसे कम दिन कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है 40, ये 37.5, ये 39, ये 42। तो सबसे कम दिन कौन लगाया क्यू, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्यू, यानी कि बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 15√2। तो इसको हम लोग दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर भुजा दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और अगर इसका विकर्ण दिया रहता है तो होता है फॉर्मूला में कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ये दोनों तरीक़ा से हम इसको बना सकते हैं। हम क्या जानते हैं कि अगर भुजा x होता है तो विकर्ण होता है x√2, यानी कि √2 तो दिया हुआ, यानी 15 इसका भुजा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर होगा 225। या फिर हम लोग इसका विकर्ण वाला फॉर्मूला में बैठा देंगे कि d² यानी 15√2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो √2 का स्क्वायर 2 निकलेगा, 2 कट जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। ऐसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है कि एक घनाभ के 3 संलग्न तलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है, यानी कि एक घनाभ यानी 3D पिक्चर का बात कर रहा है कि एक घनाभ है। घनाभ मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग होगा ऐसा। तो यहाँ पर कहता है कि इसके 3 संलग्न तल है, इस 3 संलग्न तल का मतलब हुआ कि कोई भी 3 तो दीवार इसका, जैसे कि ये इस साइड वाला दीवार, ये नीचे वाला दीवार, और ये किस साइड वाला दीवार, यानी कोई भी 3 तो दीवार का क्षेत्रफल PQR है। और हम लोग जानते हैं कि अगर इसका तीनों क्षेत्रफल PQR है, यानी P बराबर होगा, एक बार निकलेगा P बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, Q बराबर निकलेगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, और R बराबर निकलेगा
लंबाई गुना ऊंचाई, ये तीनों निकल गया। और हमसे पूछा क्या है, तो बताइए इसका आयतन। तो अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा, तो स्मॉल पी क्यू आर था ना, स्मॉल पी क्यू आर मिलेगा। तो अगर हम लोग को जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी स्क्वायर को हटाना है, तो तीनों का स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर देने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट, यानी कि रूट पी क्यू और आर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रूट पी क्यू और आर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि 8, 12, 9, 13, 10, 14 में अगला पद क्या होगा। तो देख रहे 8 से 12 तो +4, फिर 12 से 9 -3, फिर 9 से 13 +4, फिर 13 से 10 -3, फिर 10 से 14 +4, तो फिर -3 होगा। तो 14 में से 3 घटेगा तो 11 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये एक टाइप से रीजनिंग हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर तथा A का समद्विभाजक AD जो भुजा BC को D पर मिलता है, तो BD अनुपात DC क्या होगा। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें कि बोला जा रहा है कि नाम दिया हुआ है A, B और C, और A को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मैंने 2 भाग में बांट रहा है, कौन, AD जो है वो A को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, और D कहाँ पर है, तो BC पर है, ऐसा बताया गया है। और उस पर फिर बोला गया कि अगर AB 3 है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 है, तो बोल रहा है कि BD और DC का अनुपात क्या होगा। तो इस पर एक थ्योरी होता है कि अगर कोई त्रिभुज जिसमें कि जो कोण एक जो A है उसको कोई बाइसेक्ट कर रहा है और उसका जो बिंदु है वो किसी एक भुजा पर जैसे कि BC पर है, तो हम कह सकते हैं कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC या CD। तो AB यहाँ दिया हुआ था 3/4, ये भी दिया हुआ था, आइए निकालना है BD बटा CD, तो ये वही हो जाएगा 3/4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3/4, यानी कि C नंबर। ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद उन्नीस नंबर में क्या कह रहा है कि 3, 5 और 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19 में गलत कौन है। तो देख रहे हैं 3 से 5 2 बड़ा, 5 से 7 2 बड़ा, 7 से 9 2 बड़ा, 9 से 13, यहाँ पर तो कितना बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया 4, तो यही रॉन्ग है। जब सब 2 से बढ़ रहा तो पहला मिस्टेक कौन नंबर मिला, 13, इसका आंसर हो जाएगा 13, कि 13 नंबर गलत है। इसके बाद 20 नंबर, किसी खिलौने के अंकित मूल्य अगर 10% का बट्टा दे तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि 20% का बट्टा दिया जाए तो लाभ कितना होगा। तो यानी पहले MRP पे डिस्काउंट था तो दुकानदार को CP पे प्रॉफिट हो रहा था। तो सबसे पहला काम है कि MRP और CP निकालते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, MRP पे डिस्काउंट यानी 100 - D बराबर CP पे प्रॉफिट 100 + P। प्रॉफिट प्लस होगा, डिस्काउंट माइनस होगा। तो यहाँ पर हमको MRP नहीं मालूम है, तो हम चाहे तो इसको 100 करके भी बना सकते हैं कि मान लेते कि MRP मेरा 100 था तो डिस्काउंट कितना का, 10 का था, तो 10 यानी कि 10 घटेगा तो 90, और CP नहीं मालूम है तो X मान लेते हैं। और ये कितना प्रॉफिट था, 20 का, यानी 120। तो ये कितना निकलेगा, 0 0 कट गया, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, और ये 25 से कट गया, यानी कि 25 तिया 75, यानी CP निकल गया 75। यानी 75 का सामान हम 100 रुपये रखे थे, 10% डिस्काउंट दिए तो 20% का लाभ हुआ। अब कहते हैं कि 20 का बट्टा देना है, यानी अब हमको MRP पे 20 का बट्टा देना है। तो MRP कितना दिया हुआ है, 100। 100 में अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो यानी कि
ये कितना में बिकेगा, तो ये SP हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट देंगे, 100 रुपये अच्छी में तो 80 में बिकेगा। फिर भी दुकानदार को प्रॉफिट होगा कितना का, 5 का। तो यानी कि लाभ हो जाएगा 5 बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 3 बार में, 5 चौक 20, 20 बटा 3 का मतलब 6.2/3, यानी इतना % का दुकानदार को लाभ होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या किए, हमको ना तो MRP दिया हुआ था और ना ही हमको CP दिया हुआ था, तो अपने मन से हम MRP को 100 मान लिए, जिससे मेरा CP निकला 75, यानी 75 का सामान 100 रुपये रखे थे, 20% डिस्काउंट दिए, 10% तो 20 का मुनाफा हो। अब 20 का डिस्काउंट दिए तो मुनाफा कम का होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टों पर समतुल्य बट्टा, यानी कि एक बार डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है, एक बार डिस्काउंट दिया जा रहा है 20 का और एक बार 5 का, दोनों बार डिस्काउंट ही है। हम लोग प्रतिशत सूत्र का इस्तेमाल करके बना सकते हैं कि पहला डिस्काउंट -20 -5 माइनस प्लस 20 गुना 5/100, यहाँ हो जाएगा -25 और ये कट के हो जाएगा 1 + 1, तो घटेगा तो -24, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना का मिला, 24% का। 22 नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2√3 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। शंकु कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसा। इसमें बोला जा रहा है कि इसका व्यास दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक 4, तो त्रिज्या आधा होगा 2, और इसका ऊंचाई दिया हुआ 2√3, तो बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई यानी L बताना ये। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करके L निकाल सकते हैं, तो L बराबर हो जाएगा h² यानी 2√3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 12 4 हो जाएगा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तत्परंतु वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे 10% का लाभ होता है। तो बट्टा कितना था, यानी पहले दाम बढ़ाया फिर कुछ छूट देगा तो लाभ 10 का होगा। हम लोग प्रतिशत सूत्र से बढ़ा हुआ घटा हुआ दाम से लाभ निकालते हैं, तो यहाँ पर हमको लाभ पहले से दिया हुआ है, यानी लाभ कितना है 10, कितना बढ़ाया तो +20, कितना डिस्काउंट देगा -x, प्लस माइनस माइनस 20x 20x/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 10 को हम लोग 20 से इधर लाएंगे तो -10, और यहाँ पर हम लोग देख रहे आएगा 1/5 यानी 5 LCM -5x -x यानी -6x, माइनस माइनस कट जाएगा, 10 × 5 = 50 और ये हो जाएगा 6x। तो इसको काटेंगे तो 25/3, और 25/3 का मतलब हो गया 8.8 और 1/3 यानी 8.1/3% उसको बट्टा देना पड़ेगा डिस्काउंट, यानी कि D नंबर। अगला क्वेश्चन, अगर एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान हो, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त और एक वर्ग है, तो वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका होता है भुजा स्क्वायर यानी a²। तो बोल रहा है कि बताइए वर्ग का एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, तो वर्ग का एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो यानी कि दोनों जब आपस में बराबर हैं तो a²/r² बराबर कितना हो जाएगा, तो a² के नीचे r लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, अब बट्टा में हो जाएगा 1, अब स्क्वायर को हटा देंगे तो हो जाएगा आंसर इसका √π और 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होने वाला है, क्यों, क्योंकि शुरुआत में पहले वृत्त बोला था फिर वर्ग बोला था, लेकिन जब क्वेश्चन करा तो पहले वर्ग है फिर वृत्त है, तो बहुत को इसका आंसर हो सकता है कि ए मार दे, क्योंकि सबको लगेगा पहले वृत्त बोला हुआ था, लेकिन जब पूछ रहा है तो पहले वर्ग बोला हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा B नंबर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कहता है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी का मात्र 10% है, यानी कि टोटल 40 का घोल है जिसमें पानी जो है 10% है। तो 40 का 10% 4 लीटर होता है, यानी पानी कितना हो गया 4 लीटर, जबकि जो बच गया 36 वो क्या चीज़ होगा, दूध होगा। तो बोलता और कितना पानी मिलाएंगे जिससे पानी 20% हो जाए, यानी परसेंटेज दिया हुआ है और जिसका निकालना उसको ऊपर। पहले पानी कितना था 4, और कितना मिलाएंगे x, और जितना पानी बढ़ेगा तो टोटल भी बढ़ेगा। तो टोटल अगर 40 था तो 40 + x हो जाएगा इंटू 100। बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। ये 5 हो गया और ये 5 से करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, तो 5 चौक 20 अब प्लस 5x, इधर ये हो जाएगा कितना 40 + x, तो ये घटेगा तो 4x बराबर 20, और ये इससे कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5। या फिर इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि ऑप्शन में ले लेते हैं अगर कि दूध और पानी 40 था उसमें 4 था, तो अपने मन से अगर 5 लीटर लेते तो जो 4 था वो हो जाता 9, और टोटल जो था वो पहले अगर जहाँ पर 40 था 5 लेने पर वो जुट करके 45 हो जाता गुना 100, तो ये 9 बचे और 5 20, यानी 20% हो जाता पानी। ऑप्शन से ही बना सकते थे। तो आशा करते हैं कि आज का क्वेश्चन देखकर अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगले वीडियो मिलते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।